आओ जी आओ गुरु आओ जी आओ, मेरी आंगन आओ ना, गाओ रे गाओ सब मिलकर गाओ, गुरु गुरु आज गाओ ना। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। मेरे भाग्य खेले हैं गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई ज्ञान की गंगा आई। मोर पपीहा कोयल साज सुनायो, आयो आयो चातुर्मास है आयो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। पतझड़ में बसंत गुरु का आगमन, हर आंगन घर आंगन सजाएंगे हम। पुण्य प्रबल से अवसर द्वार पे आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। जब से
बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मंगल दीप जलाए हैं, हाँ द्वारे द्वारे चौक पूरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुए भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। हाँ धर्म ज्ञान की गंगा में डूब मम्मा वही है भावना भावना और इतना निम्न कैसे भावना अल्लाह के पास खड़ी हो जाओ। हाँ बस आ जाओ बस यही खड़े हो जाओ।
गुरुदक्ष मिला ये मेरा खिला खिला गुरुदक्ष मिला ये मेरा खिला खिला मेरी तुमसे दूर गुरुदक्ष मिला ये मेरा खिला खिला गुरुदक्ष मिला ये मेरा खिला खिला मेरी तुमसे दूर बन गई रे हेलो 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 देखिए हमें बम कुमार से चलना है। सभी से निवेदन है 2-2 की लाइन में चलेंगे, 2-2 की क्रम में। नाम है तेरा तारनहारा नाम है तेरा तारनहारा सब तेरा
देर जाना है दोनों की लाइन में, दोनों की लाइन में। यहाँ से दोनों की लाइन में आप लोग आ सकते हैं। महाराज की बोला है, चलिए बोलिए प्रभु महावीर भगवान की जय हो, बोलिए गुरुसा महाराज की जय हो। गुरु जी भाग अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद। चलिए दोस्तों, बनी के निशाए पुकार, जैन धर्म की जय करता। मुन्नाडी में
भगवान की जय हो। बोली माताओं की सारी माताओं की जय। लगा में ना जपू में तुमको हरदम दया हो माता हरदम, दया हो माता हरदम, जपू में तुमको हरदम हो गुरु रे हो गुरु सामने गुरु सामने तुमरे आंगन मस्जिदों का मस्जिदों का जपू में तुमको हरदम दया हो हरदम हरदम दया हो हम पर गुरु सामने
परम सौभाग्य है कि गुरु माता जी गुरु नंद जी पूरे संघ के साथ आज हमारे मंदिर में विराजमान है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमें गुरु माता का चतुर्मास प्राप्त होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग पधारे और इस वर्ष का चतुर्मास एक ऐतिहासिक बनाए। बोले बड़ा बोझ है। चलिए देखिए, का सीजन चालू हो गया। चेन्नई वालों का नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी जैनी है अब उनका सीजन प्रारंभ हो रहा है। 4 महीने खूब कमाई करनी है, खूब कमाई करनी है। ये 4 महीने मिले हमें कमाई करने के। किसकी कमाई? किसकी कमाई करनी है? पुण्य की कमाई करनी है। जहाँ जहाँ भी साधु संत विराजमान हैं, जहाँ जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में चतुर्मास हो रहे हैं, सबसे ज्यादा यदि प्रवेश हुए हैं साधुओं के तो आज की तारीख में पूरे भारत। मेरी सुन लो ये अवसर है, बोली लोगे तो होगा कल्याण है। सुनाने वालों मेरी सुन लो ये अवसर है, बोली लोगे तो होगा कल्याण है। 11:11 समय नहीं लगाना है, सीखता समय बनाइए आगे से पीछे तक। एक बार सबसे पूछकर मैं बोली को समाप्त करूंगा। 11,111 15,515 15,515 15,515। आज की शांति धारा विशेष शांति धारा है 15,515। आज सही चतुर्मास तो हमारा आज से ही प्रारंभ हो गया। 15,515 15,515 पूरे चतुर्मास की प्रथम बोली है, इसीलिए शीघ्रता से 21 काम कराएं। 15,515 इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, पर अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में भाई 15,515 एक बार, 15,515 दो, 15,515 और कोई। मैं बोली को समाप्त कर रहा हूँ, समय ज्यादा नहीं है। 21 काम होना चाहिए। हाँ 21 काम होना चाहिए। अभी हम 15 में ही हैं। हाँ जी 21,221 रुपए। देखिए मेरी बात सुनिए एक मिनट बेटा। 21,000 हमारे तीर्थंकर कितने हुए? 24। और कल क्या है? कल क्या है? कल क्या है? कल क्या है? नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण है कल। बस भावना बना लीजिए। 21,221। आज कौन से भगवान का? महावीर भगवान। और हमारे मूल लाइन कौन से हैं? हाँ, आदिनाथ से महावीर भगवान तक की यात्रा करनी है। अभी हम अटके हुए नवीनाथ भगवान की तरफ। चले 21,221। हाँ जी 21,221। कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। कर लो दान जरा सा, कर लो दान जरा सा। चलिए मैं बोली को समाप्त कर रहा हूँ, समय नहीं लगाना है। 21,221 एक बार, 21,221 2, 2.5 पौने 3 99 और 21,221 3 बार। ऐसा भाग प्राप्त किया और ये सौभाग्य प्राप्त किया है सम्मानित श्री नवाज जी, पदमचंद जी, प्रकाश चंद जी, राजकुमार जी, अशोक कुमार जी, समस्त मर्यादा परिवार ने एक ताली बजा दीजिए। जो भी परिवारजन है उनसे निवेदन है कपड़े चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। द्वितीय सौभाग्य हम सीधे से चलते हैं बिना किसी भूखा के माता जी की चरणों की ओर। आज माता जी का चतुर्मास के लिए पहली बार पदार्पण हुआ है। अब देखते हैं पूरी सभा में खूब गुरु भक्ति दिखाई हम लोगों ने। आज पहला सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? चतुर्मास का पहला सौभाग्य माता जी के पाठ उच्चारण का। पता नहीं कितनी बार सौभाग्य मिलेगा, लेकिन चतुर्मास का पहला सौभाग्य। शीघ्रता से कहाँ से प्रारंभ करें?
कहाँ से प्रारंभ करें पाठ प्रचालन के लिए? माता जी के पाठ प्रक्षालन होना है। बहनों ध्यान दीजिए, देखिए पाठ पता नहीं कौन सी मीटिंग में मैं कह रहा हूँ आज माता जी का पाठ प्रक्षालन होना है पहली बार यहाँ पर। कहाँ से कोई प्रारंभ करेंगे? शिविर करें पक्का? 4 कोई 5 कह रहा है, कोई 4। हमने इतनी सस्ती राशि में हम काश इस महापात्र बन गए होते, अभी मन में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है मन में। बुंदेलखंड वालों के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन जब ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है। कहाँ से पैसा करोड़ों लाखों रुपए की बोली चली जाती है। हम लोग तो यहाँ माया नगरी वाले हैं, फिर भी दान देने के लिए मन नहीं होता, इसलिए मन बना के रखना। अब इसे संपर्क कर लेना कि हमें अष्टांग का पर्व को बड़े उत्साह के साथ इंद्र विधान में महापात्र बनकर के भगवान की आराधना करें। महापात्र नाम आ गया विमल कुमार जी, गुणमाला जी, बरजात्या परिवार, एक 51। चलिए बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। देखिए ये है सौभाग्य, स्वतः ही नाम चल के आ रहे हैं और राशि की सुंदर राशि की घोषणा की है। और किसी का मन है 1,51,000 रुपए की सीधे सीधे राशि की घोषणा हुई है। एक बार ताली बजा दीजिए आगे से पीछे तक। अनुमोदना 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 आपसे के बाद में और कोई 1 मिनट 1,51 एक बार मैं बोली को समाप्त कर रहा हूँ। सौदानंद की सीधे सीधे एक बार भाई। हाँ अभी किसी का मन है? नहीं बोली नहीं है। सौदानंद रहेंगे हमारे अनुष्ठान के। चलिए मुख्य पात्र का चयन हो चुका है। उन्हीं के सहपाठी कुबेरंद जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, रत्नों की मिष्टी भी करेंगे और आप देखेंगे विधान में कितना आनंद आएगा। जब भी मंडल की मुख्य क्रिया होगी, रत्न मिष्टी आदि का कार्यक्रम रहेगा तो कुबेर को आगे किया जाएगा। जल्दी से कुबेरंद के लिए। हाँ जी हाँ है किसी का मन? हाँ जी धनाधिपति गणपति कुबेर। देखिए मैं मानता हूँ चेन्नई में जितने भी लोग बैठे सब कुबेर ही है। किसी के पास भगवान भगवान जो हमारे पास दौलत है वह सब आपकी तो बदौलत है। तुझको तेरा अर्पण क्या लागे मेरा। देखिए दान देने से कभी खजाने में कमी नहीं आती। आजमा लेना। आज के मार्बल एक बार पूछा उनसे आदरणीय अशोक जी पाटनी से, आप हर वर्ष करोड़ों रुपए के कलश खरीदते हो तो इसमें क्या मिलता है आपको? वह बोलते हम कलश खरीदते नहीं हैं, हम अपने स्वभाव को बढ़ाते हैं। और उनके यहाँ इतना बड़ा हॉल, आप जाना पार्टी जी का इससे बड़ा हॉल बना हुआ है और उसमें हर वर्ष के चतुर्मास के कलश स्थापित किए उन्होंने। और डेट बाई डेट कौन से महाराज का कलश है, किस तिथि में लिया, कौन से सन में लिया, और सैकड़ों कलश रखे हैं। वो कहते हैं कलशों की बदौलत है जो आप अपनी इतनी ऊंचाइयों को पा रहे हैं। तो मन बना रहा चतुर्मास के कलश का भी। लेकिन अभी बात चल रही है कुबेरेंद्र की बात। तो जहाँ भी मौका लगे हमें नाम घोषणा कर दें। हाँ ओहो सुंदर एक घोषणा और हो रही है कुबेरेंद्र के लिए। और वह नाम निकल के आ रहा है हमारे बीच में श्रीमती दिव्या जैन, श्री रोहित जी हमारे यहाँ के जो महामंत्री हैं। आदरणीय रोहित जी एक बार ताली बजा दीजिए। अनुमोदना 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 महायज्ञ नायक की बोली यहाँ पर आरंभ हो रही है। कौन बनेंगे महायज्ञ? देखिए आप लोग अपने बेटे बहुओं को बना सकते हैं और बेटे बहुएं अपने माता पिता को बना सकते हैं। सौभाग्य देना चाहिए, संस्कार आने चाहिए। पता है समय नहीं है, फिर भी ऐसे अनुष्ठानों के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। जब भी पुण्य का मौका मिले। कहाँ बार बार साधु का चतुर्मास होता। ये दक्षिण भारत तो तमिलनाडु वैसे ही साधुओं से सुना रहता है। इसलिए मन बना लीजिए, मन बना लीजिए जल्दी से। है किसी का मन?
अच्छी अच्छी घोषणाएं हो रही है, अच्छी अच्छी घोषणाएं हो रही है। जल्दी से महायज्ञ नायक कौन बनेंगे भैया? हाँ जी, अरे नायक नहीं यज्ञ नायक है ये, नायक नहीं यज्ञ नायक है ये, इस मोदी के नायक है। हाय कौन बनेंगे? महायज्ञ नायक है किसी का मन? चले कोई बात नहीं, हमें 4-5 बात और चाहिए, बाद में नाम ले लेंगे। सीधे चलते हैं, माता जी का मंगल प्रवचन हो और 2 क्रिया को जल्दी से करा ले। एक मिनट माता जी का पाठ प्रवचन के पहले 2 मिनट का समय हो, माता जी का पाठ प्रवचन जल्दी से करा और शास्त्र है। इसके बाद माता जी का मंगलाचरण होगा, प्रवचन के पूर्व प्रवचन होगा, उसके बाद शांति होगा। वो निवेदन कर रहे हैं कंचन जी से और मोहन जी से, वो भी सम्मिलित हो। गुरु माँ करुणा की सागर, जान से भरी सागर, एक मौत से भर जाए इतनी छोटी सी गागर, चरणों में है नमन, चरणों में है नमन, चरणों में चलिए साथ पढ़ने को सवाल का साथ में करेंगे। जल्दी से भैया सभी भैया आ जाइए। हाँ धारणा करवा शास्त्र के नाम शास्त्र तो शास्त्र सही का शास्त्र क्या है? चलिए सरस्वती दुर्गावती माता की महिला मंडल से निवेदन एक सूत्र मंगलाचरण करें और उसके बाद माता है। जब हमें संतों के सानिध्य में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। पूज्य माता जी ने अपने संयममय जीवन, त्याग, साधना और धर्म प्रभावना से असंख्य श्रद्धालुओं के जीवन को आलोकित किया है। उनका बीच हमारे आगमन हम सभी के लिए एक महान सौभाग्य और अनंत पुण्य का अवसर है। हम सभी का संकल्प है इस पूरे चतुर्मास में हम अधिक से अधिक धर्म, आराधना, सेवा, तप, संस्कारों का जुड़कर इस दुर्लभ अवसर का पूर्ण लाभ उठाएंगे और श्री चरणों में अपने श्रद्धा और भक्ति अर्पित करेंगे। एक बार पुनः चैना महिला मंडल की ओर से पुण्य आर्य का गुरु मंदिर की माता जी का ससल हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपका ये चतुर्मास हम सभी के लिए जीवन में धर्म, शांति, सद्भाव और आत्म कल्याण का नया प्रकाश लेकर आए। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। अब मैं महिला मंडल की ओर से चेन्नई ठोला से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी मधुर वाणी से मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। Bye.
की धर्म स्नेह बंधु, आज का पावन दिवस, पावन अवसर, आज के दिन अधिकांश साधुओं ने चातुर्मास हेतु पदार्पण किया है। इस बार का परम सौभाग्य है कि नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण चातुर्मास के बीच में आता है। थोड़ा सा चातुर्मास स्टार्ट हो जाता है, परंतु इस बार नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण चातुर्मास के पहले आया। आप जानते हैं नेमिनाथ भगवान राहु ग्रह को शांत करते हैं। हमारे जीवन में अभी तक कोई कार्य बढ़ रहा था पर रुक रहा है। राहु का काम क्या करना है? ग्रहण लगा देना। चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कब पड़ता है? जब राहु बीच में आ जाता है, चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ग्रहण लग जाता है, कर्मों का ग्रहण लग जाता है। उस कर्मों का ग्रहण दूर करने के लिए सबके लिए, चाहे शनि ग्रह हो या राहु ग्रह हो, यदि राहु ग्रह हमारे बीच में आ रहा है तो उस ग्रह को दूर करने के लिए, यद्यपि 24 तीर्थंकर भगवान की गुण समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है, परंतु हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि चंदा प्रभु भगवान का जाप करो तो मन शांत हो जाएगा, और नेमिनाथ भगवान का जाप करो तो राहु ग्रह शांत हो जाएंगे। ऐसी हमारी मेंटेलिटी है। यद्यपि नवोकार मंत्र में से सारे मंत्रों की उत्पत्ति है, पर आप क्या बोलते हैं? कोई मंत्र बता दो जिससे मेरा मन शांत हो जाए। क्या नवोकार मंत्र से कोई बड़ा मंत्र होता है? नहीं होता है, फिर भी बता देते हैं। क्यों बताते हैं साधु वर्ग? क्यों लिखे हैं अन्न मंत्र? इसलिए लिखे हैं कि नवोकार मंत्र आपका रटा हुआ है। जैसे आपको दूसरा मंत्र देते हैं ना, तो आपका उपयोग उस पर ज्यादा स्थिर हो जाता है, इसलिए वो मंत्र क्या हो जाता है? कार्यकर हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, रोज को वही रोटी खाओ ना, इतने मन से नहीं खाते, थोड़ा सा चेंज कर दो भोजन, अलग टेस्ट बनता है। उसी प्रकार से मंत्रों का, यद्यपि नवोकार मंत्र सारी विघ्न बाधाओं को दूर करता है, परंतु मन की स्थिरता लाने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए अन्न मंत्र भी बता दिए जाते हैं। आपका उपयोग स्थिर होगा तो काम होगा निश्चित रूप से। कल नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण है, और मुझे इस बात की खुशी है कि नेमिनाथ भगवान के लिए हम रोज मालाएं करते हैं। रोज 18 माला, 21 माला नेमिनाथ भगवान की रोज करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, हमने सारे तीर्थ यात्रा कर ली, परंतु हमने गिरनार पर्वत की अभी तक तीर्थ यात्रा नहीं की। कि नेमिनाथ भगवान जी आप मुझे शीघ्र बुलाइएगा, मुझे उस पहाड़ के दर्शन करना है, उस निर्वाण भूमि के दर्शन करना है जहाँ से हजारों मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसे निर्वाण भूमि के दर्शन करना है। पता नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं किया, पर कल लग रहा है नेमिनाथ भगवान की विशेष आराधना। लड्डू तो चढ़ेगा ही, परंतु नेमिनाथ भगवान की विशेष आराधना होने से हमारा जो कहना चाहिए राहु ग्रह है, तो आप अपना, मुझे लगता है नेमिनाथ भगवान का विधान पूजा कभी करते, आप लोग करते हो क्या? कभी करते हैं, परंतु कल का अवसर है कि इसको और पावन और पवित्र बनाया जाए। इस उत्सव को महाउत्सव में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि भगवान का निर्वाण महोत्सव है। लाखों लोग गिरनार पर्वत पर जाते हैं, पर हम यही से भावना बनाएंगे कि हमारा पर्वत हमारा हो, क्योंकि हमारे भगवान की निर्वाण भूमि है। धर्मिष्ठ है बंधु, और आपको जो चल रहा था यहाँ पर, मुझे लगता है भगवान ने भूमि शुद्धि तो कर ही दी। भगवान के निर्माण महोत्सव की भूमि शुद्धि हो चुकी है, और हम देख रहे थे इंद्रध्वज विधान। आप इंद्रध्वज विधान
को क्या समझते हैं? हमारे धाकड़ा जी कह रहे थे ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है? मनुष्य लोग तो करते हैं, इंद्र धुज विधान है जिसमें कहना चाहिए अभी पूरे तमिलनाडु में तीसरी बार हो रहा है। एक बार हुआ था विजयवती माता जी के सानिध्य में पांडुर मले में, आप लोगों को जान, जो कि पूरी पब्लिक चाहे तमिल हो चाहे वो तुम्हारे उत्तर भारत वाले लोग वो सभी सम्मिलित हुए थे। आज से कितने साल पहले? 20 साल पहले, 35 साल पहले इंद्रधनुष विधान हुआ था। मैं समझती हूँ उसमें पैर रखने को जगह ही नहीं थी, इतना विशाल रूप से इंद्रधनुष विधान हुआ था। 108 जोड़े बैठे थे। आपने इसको हल्का कर दिया, मुझे सुनकर के ऐसा लगा कि क्या बोले जा रहे हैं कि कोई नहीं हम सब मिलकर के पूजा कर लेंगे। नहीं भैया, ये ध्यान रखना। आप सोचिएगा कि पात्र बनाने का क्यों कहा जाता है, क्यों बनते हैं पात्र? आपने कभी विचार किया क्या? आज वो अरुण गोयल है, जानते हो ना नाम, जो राम बना था, क्या नाम उसका? अरुण गोयल नाम है ना? तो जो क्या पात्र बना था, मात्र उसने राम का रोल अदा किया था। अब वो कोई अन्य भी रोल लेता नहीं है, क्योंकि लोग राम को याद करते हैं तो कौन दिखता है? अरुण गोयल दिखता है। कौन दिखता है? अरुण गोयल दिखती है। यदि राम का नाम लो तो सबकी तस्वीर में कौन आ जाता है? राम ऐसे ही है, वो है कि नहीं? आज उसने पात्र को अदा किया था, मात्र वो बना नहीं था। अब भी वो गलत रोल नहीं करता है। ये तो अरुण गोयल की हमने बात की। हम जैन शास्त्र की बात करते हैं तो जैन शास्त्र क्या कहता है, प्रतिष्ठा ग्रंथ क्या कहता है? यदि कोई एक बार सौधर्म इंद्र बन जाता है, कोई एक बार कुबेर बन जाता है, रोहित, कोई एक बार कुबेर बन जाता है, कोई एक बार कहना चाहिए और कोई पात्र बन जाता है, वो खाली यहाँ नहीं बनता है। आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं कि प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है, वह स्वर्गों में जाकर के वही पदवी उसको मिलती है। यदि भैया जी सौधर्म इंद्र बने तो खाली 8 दिन के नहीं, वहां जाकर भी सौधर्म इंद्र ही बनेंगे। ये कुबेर बने तो कुबेर ही बनेंगे। आगम का उल्लेख है, इसलिए अपन को पीछे नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है? सब कुछ होता है। क्या नहीं होता? सब कुछ होता है। वह सची इंद्राणी मात्र बालक का स्पर्श करती है। तीर्थंकर भगवान नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं है, वो तो 13वें गुण स्थान में आएगी। मात्र सची इंद्राणी उस बालक को टच करती है और स्त्री लिंग का छेद कर देती है। क्या? स्त्री लिंग का छेद का तात्पर्य क्या होता है? वह जीवन में कभी स्त्री नहीं बनेगी, जीवन में नहीं, भाव में कभी स्त्री नहीं बनेगी। एक बार पुरुष पर्याय ले लिया तो कभी वो स्त्री के पर्याय में आएगी ही नहीं। क्या? सिर्फ बालक को टच करने का प्रभाव है, बालक को टच करने का प्रभाव है। और क्या कहा जाता है? एक सौधर्म इंद्र के काल में 40 नील सतियां मोक्ष चली जाती हैं। तो कहना चाहिए कि सौधर्म इंद्र की इतनी बड़ी विशेषता। महायज्ञ नायक सुरों का देव नहीं होता है, महायज्ञ नायक कौन होता है? मनुष्य लोक का होता है। महायज्ञ नायक कौन होता है? मनुष्य लोक का होता है। तो धर्मनिष्ठ है बंधो, आपने इस विधान को हमें हल्का नहीं करना, इसका महत्व घटाना नहीं है, बल्कि महत्व बढ़ाना है कि हम कितना बढ़ा सकते हैं। हम अपने भगवान की आराधना किस किस रूप में कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। मात्र भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। इसके माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से एक व्यक्ति घर में बैठा है और एक मंदिर में बैठा है। वो घर में बैठा बैठा भावना बना रहा है, इस बार का चातुर्मास ऐतिहासिक करवाना है, इस बार का चातुर्मास ऐसा करवाना है, इस बार मुझे ये करना है, इस बार मुझे ये करना है, इस बार मुझे ये करना है। और एक मंदिर में बैठा है, टाइको आ गए। मतलब वो मंदिर में बैठा है, साधु के सानिध्य में बैठा है, भगवान के सानिध्य में बैठा है। बताइए पुण्य किसका ज्यादा है? पुण्य किसकी सत्ता में ज्यादा आ रहा है? तो घर में बैठा है, भली मोटी यार उसकी भावना, उसकी
शायद कोई राहुक रहे आगे इसलिए बेचारा वो आ नहीं पाया, कोई धड़ा लग गया इसलिए वो आ नहीं पाया। उसकी भावनाएं बहुत थी, तभी तो वह इतनी अच्छी भावना भा रहा है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, परंतु कार्य बहुत अच्छा हो। तो धर्म स्नेह बंधु, प्रवचन का टाइम तो नहीं, मैं आपको यही संकेत कर सकती हूँ कि एक टाइम होता है, एक अवसर आता है। नदी आती है, बहती है, फिर बह करके चली जाती है, समुद्र में मिल जाती है, और दोबारा आप इंतजार करते रहेंगे, पता नहीं 8 महीना इंतजार करना पड़े, फिर मैं नदी बहेगी। मुझे नहीं पता कि अवसर जीवन में आता है, उस अवसर का लाभ ले लेना सबसे बड़ी समझदारी होती है। आप समझते हैं कि ठीक है फिर आएगा, अच्छे अवसर जीवन में कम आते हैं। मैं अब ये कहूँ कि आप इतने सारे 1-1.5 घंटे चले, आपने पुण्य कमाया कि पैर में दर्द किया? वैसे आप 2 घंटा घूमते तब पाप कमाते, क्योंकि साधु के सानिध्य में चले, हमने सम्यक दर्शन को पुष्ट किया, हमने धर्म की प्रभावना की, अपनी प्रभावना नहीं की, किसकी की? धर्म की प्रभावना की कि जैन दर्शन में भी इतना हमारा महत्व है। साधु से लेकर के शावक इस उत्सव को महोत्सव में कन्वर्ट करना चाहता है, इस धर्म प्रभावना का अंग है। तो आप सभी को मेरा संकेत है, देखिए समय निकल जाता है, समय कभी किसी की इंतजारी नहीं करता है। परसों से इंद्रभुज विधान स्टार्ट है और कल राहु ग्रह समाप्त करने के लिए नेमिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव है। तो किस रूप में मनाना है, कमेटी को क्या करना है वो पूछ सकते हैं। 1 घंटा 8 घंटा में जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। कि आप संगीत कार्य भी है, बड़े उत्सव के साथ अपन निर्माण महोत्सव बनाएंगे। गिरनार जी पर जैसा मनाया जाएगा वैसा मनाया जाएगा, अपन गिरनार जी से भी अच्छा यहाँ बना सकते। हम यही गिरनार जी बुला लेंगे, क्योंकि हमारी भक्ति में इतनी ताकत है, हमारी भक्ति की शक्ति में इतनी ताकत है कि सिद्धालय से भगवान लौट कर नहीं आते, पर हम रोज बुला लेते हैं। हम रोज बुला लेते हैं, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। हम जाएंगे तब जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कितने भाव में जाएंगे, परंतु हमारी भावनाएं आज भी जा रही है, हमारी शब्द वर्णाएं आज भी जा रही है। तो ध्यान रखना, इस उत्सव को महोत्सव में कैसे कन्वर्ट करना, क्या करना। महिला वर्ग से भी मेरा ये कहना है, ये नहीं सोचना बच्चे तो बच्चों का काम चलता है। बच्चों को जब आपको बच्चों की जरूरत पड़ेगी ना, तो बच्चे आपका इतना साथ नहीं देंगे, इतना साथ नहीं देंगे जितना कि आप निभा रहे हैं। और तो क्या, अपना सब कुछ लुटा करके, धर्म हमारे जीवन से गया सब कुछ है। धर्म है तो सब कुछ साथ है, बच्चे भी साथ है, परिवार भी साथ है, और पड़ोसी भी साथ है, और पैसा भी साथ है। पैसा कब तक साथ है, कब तक साथ है रोहित? जब तक धर्म हमारे साथ है तब तक सारे लोग हमारे साथ है। जिस दिन से हमारे पास से धर्म चला जाएगा, हमें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, हमें कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि धर्म के कारण, यानी बच्चों के कारण, परिवार के कारण, मित्रों के कारण, फंक्शन के कारण अपने धर्म को मत छोड़ देना, धर्म से समझौता मत करना। आज इंसान दुखी है तो दुखी होने का एक ही वजह है कि 4 पुरुषार्थ कहे गए। कितने पुरुषार्थ कहे गए? 4। परंतु समझौता चारों पुरुषार्थ में से किस पुरुषार्थ में होता है? 4 पुरुषार्थ कहे गए, तो पुरुषार्थ में कौन से पुरुषार्थ में आप समझौता करते हैं? धर्म पुरुषार्थ में। यदि आप धर्म पुरुषार्थ में समझौता ना करेंगे तो आपके चारों पुरुषार्थ निर्विघ्न आनंद से संपन्न होंगे। क्या 3 पुरुषार्थ को देने वाला है तो कौन है? कौन है? धर्म पुरुषार्थ हमारा पूरा हो गया तो 3 पुरुषार्थ तो उसके पीछे पीछे अपने आप चले जाएंगे, हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धर्म स्नेह बंधु, कहना कुछ नहीं है, मात्र सुनना है और गुरना है, विचार करना है। हमें क्या करना है, क्या ले सकते हैं? नदी तो वही है, ठंडा पानी है, मीठा पानी है, मिष्ट पानी है। आप पीना तो चाहो, आप अपने मुंह में नमक की डली लगा करके पानी का पान करेंगे तो गलती किसकी होगी? आपने मुख में नमक की डली रख ली और आप मीठा
पानी पीने चले, नहीं नहीं खा रहा है। भैया उस डली को तो बाहर निकालो, तब तो मिष्ट पानी का स्वाद आएगा। मैं यही कह रही हूँ आपसे, थोड़ा सा 3 पुरुषार्थ को गौर करो। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, 3 पुरुषार्थ को गौर करो और धर्म पुरुषार्थ को प्रधानता दोगे तो मुझे लगता है 3 पुरुषार्थ आपके पीछे पीछे चले आएंगे। आपको उनको करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अपन को सच्चा और अच्छा पुरुषार्थ करना है तो एकमात्र धर्म का पुरुषार्थ करना है। मैं कहूँ कि सिद्धों से बड़ा है कोई तो कौन है? निसी कौन बड़ा है सिद्धों से? धर्म। क्योंकि सिद्ध बने तो धर्म के माध्यम से बने। धर्म नहीं होता तो कोई सिद्ध नहीं बनता। वो धर्म नहीं करते तो सिद्ध नहीं बनते, अनंत नहीं बनते, धनाढ्य नहीं बनते, अरबपति नहीं बनते, खरबपति नहीं बनते, आज आंगो पांग नहीं होते। आज हमारा शरीर अच्छा है तो धर्म के प्रभाव से, आज हमें सारी संपन्नता है तो धर्म के प्रभाव से। जो हमें सारी संपन्नता देता है हम उसको ही भूल जाते हैं। हम कितने गए बीते हैं, हम उस उपकार का उपकार भी भूल जाते हैं कि धर्म के माध्यम से हम कुछ कुशल है, सब कुछ हमें मिल रहा है, सब कुछ अनुकूलता हमें मिल रही है। तो धर्म के माध्यम से मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूंगी, किसी भी कारणों से आप धर्म को नहीं छोड़ना। हो सकता है आपका पुण्योदय कहे तो 4 महीने यहाँ पर धर्म की बरसात होगी। उस बरसात में आप कितने भीग सकते हैं, उस बरसात में आप कितने उस पानी को ग्रहण कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता। आप जो पढ़ना चाहेंगे, जो कहेंगे वो आपको मिल सकता है। देने वाला पूर्ण रूप से आपको तैयार है, परंतु आपकी सत्ता पूर्ण होना चाहिए। वो छोटा सा बच्चा आएगा, क्या मांगेगा? माता जी मुझे तो टॉफी दे दो। मैं क्या करूं? वो टॉफी मांग रहा है तो कोई दूसरा आएगा, माता जी मेरा तो ये छोटा मोटा मांगने का तरीका नहीं, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर आपके अंदर धर्म की रेखा हो, आपके अंदर धर्म की भावना हो। मुझे लगता है जो धर्मात्मा बनकर आएगा उसे कहने की आवश्यकता नहीं, उसे कुछ सिर्फ करते जाओ। अच्छा और सच्चा सम्यक दृष्टि फल की आकांक्षा नहीं करता, कर्म करता रहता है, फल तो अपने आप मिलता है। क्या जैन दर्शन क्या कहता है? कर्म करते रहो, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने आम का बीज बोया, आम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आम मिल जाए तो बच्चों वाली कहानी है। आम का बीज बोया तो नियम से आपको आम का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, चेन्नई महानगर है और चेन्नई का नाम पूरे देश भर में एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, सब जानते हैं, देखा जाता है ना। चेन्नई महानगर है और महानगर होने के नाते हम सबके क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, कैसा हमें कौन सा कार्य कितने ऐतिहासिक रूप से संपन्न करना है, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यही कहेंगे, आप सभी धर्मात्मा पुण्यात्मा है, सिर्फ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को समझिएगा। और सिर्फ मैं आपसे यही कह रही हूँ, सिर्फ धर्म को किसी के भी कारण से समझौता नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण भी कंठ में आ जाए, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। जो धर्म को नहीं छोड़ेगा तो धर्म उसे भी किसी भी पल छोड़ ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात होती है धर्म, तो हम सभी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। क्यों पुण्यात्मा है? क्योंकि हमें यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें धर्म के फलों को और धर्म में कैसे करना है, क्या करना है, धर्म कहते किसे है? अभी तो क्या जो मंदिर आ गया वो धर्म हो गया, जिसने अभिषेक कर लिया वो धर्म हो गया, जिसने एक कर लिया। कोई मोक्ष के लिए धर्म करता है तो कोई क्या के लिए करता है, सुख पाने के लिए धर्म करता है, तो कोई दुकान चलाने के लिए धर्म करता है, तो पता नहीं किस किस रीजनों से धर्म करते हैं। क्या धर्म ये है? धर्म हमेशा करना चाहिए किसके लिए? वर्तमान। कई लोग क्या बोलते हैं, धर्म, आप धर्म क्यों करते हैं? आपसे पूछते सबसे, आप लोग धर्म क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ढाकड़ा जी? पुण्य के लिए चाहिए। पुण्य से तो मोक्ष नहीं, पुण्य से तो मोक्ष में पुण्य नहीं है। काय के लिए करना है धर्म? अगला भाव क्या किसने देखा?
करना चाहिए, ना हमें सिद्ध बनने के लिए धर्म करना चाहिए, ना अगला भाव सुधारने के लिए करना चाहिए। हमें वर्तमान को सुधारने के लिए, आत्म शांति के लिए धर्म करना चाहिए। यदि हमारा वर्तमान सुधर गया, आज परिणाम अच्छे हैं, तो भविष्य तो अपने आप सुधरा हुआ है, मोक्ष तो अपने आप ही मिल जाएगा। समझ गए ना? किसके लिए करना है? वर्तमान को मुझे आनंद आ रहा है इस क्रिया में, मुझे प्रसन्नता हो रही है, मुझे खुशी मिल रही है, उसका नाम क्या है? धर्म है। इसलिए हमें धर्म करना चाहिए। लोग बहुत सारी परिभाषाएं देते, मैं इसके लिए करता हूँ, मैं इसके लिए करता हूँ, मैं इसके लिए। तुमने देखा कि स्वर्ग मिलेगा, तुमने देखा कि भैया वर्तमान बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है, वही तो धर्म है, अपने आप मिलेगा। जब यहाँ सुकून है, स्वर्ग और मोक्ष वहाँ होंगे पर इस मध्य लोक में स्वर्ग और मोक्ष है क्या? यही नरक है, यही स्वर्ग है। जो दुखी है वो नरकी है, जो सुखी है वो स्वर्गवासी। स्वर्गवासी से तात्पर्य स्वर्गों जैसा सुख है। स्वर्गवासी का तात्पर्य ये नहीं होता है, आप लोगों ने तो अलगुता ही अर्थ लगा दिया, जो क्या जिसकी डेथ हो गई वो स्वर्गवासी हो गए। ऐसा कोई नहीं, इस सामान्य शब्द लिखा जाता है। क्या सारे लोग मर करके स्वर्ग ही जाते हैं? क्यों कहते हैं फिर स्वर्गवासी? क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हो गए। तो सामान्य शब्द हो सकता है, परंतु सारे लोग स्वर्गवासी नहीं होते। कोई नरकवासी भी होता है, कोई त्रयंचवासी भी होता है, कोई मनुष्यवासी भी होता है, कोई निगोदवासी भी होता है। सब लोग सब प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसे वैसे उनको गति मिलती है। पर एक अच्छे शिष्ट वचन बोलने के नाते हम कह देते हैं स्वर्गवासी हो गए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ध्यान रखना आप सभी, समय का भी ध्यान रखना। बस मेरे पास समय की रहती है, समय से आते वो पास जाते हैं, तो समय से करना चाहिए। इधर उधर आते हैं तो मैं उनको दे नहीं पाती हूँ। तो महिला मंडल से मेरा पुनः संकेत कि आप तत्वार सूत्र पढ़ना चाहेंगे, कि आप भक्तामरी क्लास पढ़ना चाहेंगे, कि आप कल्याण मंदिर पढ़ना चाहेंगे, कि आप रत्न कर्ण श्रावकाचार पढ़ना चाहेंगे। एक क्लास आपकी चलेगी जस्ट 8 बजे चलेगी। तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं अभी चिंतन कर लें, विचार कर लें। क्लास स्टार्ट होने के उपरांत चर्चा नहीं की जाएगी। जो आपको पढ़ना है और पुरुष वर्ग भी उसमें सम्मिलित होंगे, पर महिला वर्गों को प्रधानता दी जाएगी। जो उनकी इच्छा हो गई वही पढ़ाएंगे, है ना? जो महिला वर्ग की इच्छा होगी वही पढ़ाएंगे। पुरुष वर्ग की यदि कोई इच्छा होगी तो उनकी क्लास अलग से लेनी चाहिए। तो धर्म स्नेह बंधो, आप समय का ध्यान रखते हुए सारी क्रियाएं संपन्न करें। और इस पवित्र भावना के साथ आज पार्श्वनाथ भगवान का दिन है, अर्थात रविवार है। अभी पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा होना है। सभी शांति मंत्रों को, शांति धारा को शांति पूर्वक देखेंगे और भावना बनाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ भावनाएं बहुत प्रधान होती हैं। आप भावना बनाएं, मेरे घर में शांति है, शांति है, शांति है, शांति है। मेरा बेटा शांत है, शांत है, शांत है। मेरा पति शांत है, शांत है, तो बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर आपको कोई शिकायतें उनको नहीं मिलेंगी। तो आप शांति धारा को शांतिपूर्वक देखें, बस सुने, जिससे परिवार में, देश में, राष्ट्र में शांति स्थापित हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ जय बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, मूलाइक श्री आदिनाथ भगवान की जय। 6 बजे कौन आएगा? 6:30 बोल रहे हैं। सबका समाधान 6:30 बजे 7 बजे माता जी की आरती भक्ति माता जी सहाय को उसके बारे में नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री मित्राय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्वती शंकराय द्वादश ग्रंथो विशुद्धाय शुक्लध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय शिवभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय नाथ संसार चक्र परिवर्तनाय अरदशराय रतवीराय सुखांतदाय त्रिलोक सत्तराय सत्यज्ञानाय सत्यभापणे दंडे तथा मंडल वंदिताय ऋषि हरि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर समूह नाशनाय घाति कर्म नाशनाय
अवयवश्माकं व्रतम् अतिकामं प्रतिकामं क्रोधम् अग्निं सर्वशत्रु सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्ववेगभयं सर्वमातृचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रोधरोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वाश्वमार्यं सर्वगौमार्यं सर्वहिस्मार्यं सर्वधान्यमार्यं सर्ववृक्षमार्यं सर्वपत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वेशमार्यं सर्वेतारशाक्तिभयं सर्वेदिनीयं सर्वमौलिनीयं सर्वकर्माष्टिकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्रवृकं तेजोबल सौर्य वीर शांतिं सर्वजनानंदनं सर्वभव्यानंदनं सर्वगोकुलानंदनं सर्वग्राम नगर खेत करवट मठम पतन दोनों संवाहनानंदनं सर्वलोकानंदनं सर्वदेशानंदनं सर्वेस्मानानंदनं सर्वदुख हन हन दह दह पच पच कोट कोट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं श्लोकेषु राधीशन्वर्षितम् आभयं क्षयमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु गोत्रधरधान्यं चन्द्रप्रभवास्फुजमल्लिमुनिशोव्रतदेवीनाथ पारशनाथ इत्येभ्यो नमः। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिक्राय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वरोगावृतो विनाशनाय सर्वपरिग्रह छद्रोग विनाशनाय सर्वछामनाविनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्राः अस्य अवसर समस्त देशस्य राष्ट्रस्य चिन्ते नामनगरस्य आचार्य वसुनन्दिवरास्य संघस्य ममारिका संघस्य श्रीनिवास जी वरदत्ता सा परिवारस्य राजकुमार जी प्रकाश जी पदमचंद जी विमल जी अशोक जी पंकज जी वरदत्ता परिवारस्य समस्त दिगंबर जैन समाजस्य सभी लोग अपने मन में अपना अपना नाम ले लेंगे। आरोग्य लाभ भवतु आरोग्य लाभ भवतु सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु संपूर्णकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनाः देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राजा तो शांति भगवान उदक चंदन तंगल तोषे सर्वोमी सोनो के फला के भगवान मंगल गान देवा तुझे जिंदगी जीवनाथ माधुर्य दे। नीलगंध अक्षतान पुष्पचरण दीजिए दीपो दीपराधि अर्घ देख दीजिए पार्श्वनाथ दीप से आपकी करो सदा कीजिए वास मोक्ष भूलिए
चलेगा। गणेश भगवान की जय। तुम छम 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 क्षमा